नेक्स्ट ये हम देख रहे हैं मोशन की टाइप्स। मोशन की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। नंबर 1 इज ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 is rotatory motion and number 3 is vibratory motion। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं मोशन की। फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन की आगे से सब टाइप्स हैं और वो हैं जी लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको प्रिपेयर करने के लिए ये टाइप्स ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल देनी है और उसके बाद आपने ये 6 जो हैं हमारे पास इन सबको डेफिनेशन के साथ एग्जांपल के साथ डिफाइन कर देना, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट अब 1 बाय 1 इन सारी टाइप्स की जो है हम डेफिनेशन देख लेते हैं, साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं और इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या है और किस तरह इनमें डिफरेंस क्या है सारी की सारी टाइप्स में। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है जी, इन ट्रांसलेटरी मोशन बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। रोटेट ना करे बॉडी, रोटेट ना करे का मतलब है कि ये बॉडी अपनी जगह पे दिस पॉइंट ये अपनी जगह पे खड़े होकर अगर इसी तरह इसी पोजीशन में यूँ मूव करेगी तो ये रोटेशन है। रोटेशन नहीं करनी बॉडी ने, हाँ उसके अलावा वो मूव कर सकती है किसी भी लाइन के अलोंग। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी ने मूव करना है किसी भी लाइन के अलोंग, रोटेट नहीं करना। और इसके एग्जांपल है जी फेरिस व्हील। फेरिस व्हील जो कि झूला है जो हम लोगों ने देखा हुआ है, लिया हुआ है। अब फेरिस व्हील के अंदर क्या होता है, जो हम लोग सारे पैसेंजर्स होते हैं या आप लोग कह लें जो राइडर्स होते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड राइडर है, राइडर्स होते हैं, वो सब के सब मूव कर रहे होते हैं किसी लाइन के अलोंग और वो सर्कल होता है, सर्कल में मूव कर रहे होते हैं। कोई भी रोटेट नहीं करता, यानी कि अपनी जगह पे होकर स्टिल वो मूव नहीं करता। रोटेट करना इसको कहते हैं। ये काम ना हो रहा हो उसके अलावा तो फिर किसी भी लाइन के अलोंग बॉडी मूव करी हो तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन पोजेस करती है। नेक्स्ट इज हमारे पास है, हमने पढ़ा था पहले, इसकी ही आगे सब टाइप्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कहेंगे लीनियर मोशन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम कहेंगे लीनियर मोशन। कोई और इसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर नहीं है, कोई भी आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं जो भी चीज़ स्ट्रेट मूव कर रही हो। नेक्स्ट इज रैंडम मोशन। एंड रैंडम मोशन का मतलब है, रैंडम मीन्स इधर उधर, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कहाँ जाएगी। रैंडम मोशन है तो कोई भी चीज़ इधर उधर जो मूव करिए। फॉर एग्जांपल इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है आसानी से समझने के लिए, फ्लाइज है ले लें आप, मॉस्किटो ले लें। तो ये जो मॉस्किटो हैं किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, किसी एक लाइन में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, यानी कि जहाँ मर्जी दिल चाहे मूव कर जाए। तो ये आप लोगों की इसकी एग्जाम्पल होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट। सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या होता है कि बॉडी ने सर्कल में मूव करना है, सर्कुलर पाथ में मूव करना है। इस तरह ये बॉडी है हमारी, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है सर्कल में, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, पोजेस करेगी सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टॉय ट्रेन देखी थी बचपन में, जो कि हमारे पास इस तरह मूव करती रहती थी सर्कल में, तो वो सर्कुलर मोशन पोजेस करती है। ये डिफरेंस हमारे पास सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का बहुत पूछा जाता है। अभी हमने सर्कुलर पढ़ा है और नेक्स्ट हमारा जो है वो रोटेटरी मोशन ही है। सो नेक्स्ट हम रोटेटरी मोशन देख लेते हैं। रोटेटरी का मतलब, रोटेट करने का मतलब एक ही पॉइंट पे खड़े होकर मूव करना, रोटेट करना। ये जिस तरह मैं इस पेन को रोटेट करवा रही हूँ, एक पॉइंट पर है और ये मूव किए जा रहा है उसी पॉइंट पर रहते हुए, तो ये रोटेटरी मोशन है। ये हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन है। बॉडी ने एक ही पॉइंट पे खड़े होकर, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस, अपने एक्सिस के अलोंग मूव करते रहने को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन, अलोंग इट्स एक्सिस। तो उसको हम कहेंगे कि बॉडी रोटेट कर रही है और ये रोटेटरी मोशन पोजेस करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो 2 तरह की मोशन करती है, एक हमारे पास सर्कुलर और दूसरी रोटेटरी। वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के गिर्द भी, और अर्थ जो है सर्कल के गिर्द जो मूव करती है उसको सर्कुलर मोशन में कहेंगे, मूव करती है वो। ठीक है जी,
लास्ट पे हमारे पास आ जाती है जी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है वाइब्रेट करना। कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन परफॉर्म कर रही है, उसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि हम फ़ोन, बहुत आसान सी एग्जांपल है, फ़ोन अपना वाइब्रेशन पे लगा देते हैं तो इसका मतलब है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है सी सॉ, उसकी एग्जांपल है स्विंग है जो बच्चे लेते हैं, झूला जिसको हम बोलते हैं, ये वाला झूला जो है। तो ये जो हमारे पास झूला है ये सिर्फ आगे और पीछे मूव करता रहता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, किसकी एग्जांपल है, वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसकी डेफिनेशन ये है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, सिर्फ आगे और पीछे उसने मूव करते रहना है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करवा रहा है। और इसकी एग्जांपल आसान मैंने आपको दी है, जो आप लोग फ़ोन वाइब्रेशन पे लगा देते हैं तो वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है, वो आगे पीछे मुसलसल मूव कर रहा होता है, तो हमें वो वाइब्रेशन फील होती है। तो हमारा फ़ोन भी उस वक्त वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। ये सारी हमारे जी टाइप्स थी, जिनको हमने डिस्कस कर लिया। डिफरेंस आप लोगों का जो है ना वो आ जाता है। ज़्यादातर सर्कुलर और रोटेटरी में पूछा जाता है। सर्कुलर और रोटेटरी का फ़र्क आप लोगों को पता लग गया होगा। सर्कल में सर्कुलर पाथ में मूव करना है और रोटेटरी में अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना है। रोटेट करना है अपने एक्सिस के अलॉन्ग। इस तरह आपका जी ये लॉन्ग क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाता है। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, सारा डिफाइन कर दें तो, वरना 1 बाय 1 आप लोग इन सब की डेफिनेशन आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गई होगी।